हेलो एवरीवन। रिएक्शन सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम दो साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड है। फ्रीडल एक साइंटिस्ट थे और क्राफ्ट एक साइंटिस्ट थे। फ्रीडल जो थे फ्रेंच साइंटिस्ट थे, क्राफ्ट अमेरिकन साइंटिस्ट थे। दोनों ने मिलकर अल्काइल बेंजीन और असाइल बेंजीन को बनाने की मेथड को प्रिपेयर किया था। फ्रीडल और क्राफ्ट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अल्काइल बेंजीन और असाइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन एंड असाइल बेंजीन, ठीक है। तो क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इससे क्या होता है, अल्काइल बेंजीन और असाइल बेंजीन, ठीक। बेंजीन के लिए मैंने AR लिखा है, एरोमेटिक रिंग। बेंजीन रिंग के लिए लिखा है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल बेंजीन, असाइल बेंजीन, COR असाइल ग्रुप। ये ग्रुप है असाइल ग्रुप, ACYL, असाइल ग्रुप। तो असाइल ग्रुप यहाँ पर हम लिख सकते हैं असाइल ग्रुप, और यहाँ हम लिखेंगे अल्काइल ग्रुप। ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप को, अल्काइल ग्रुप। तो असाइल बेंजीन और ये AR फॉर बेंजीन के लिए है। तो फ्रीडल क्राफ्ट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अल्काइल बेंजीन और असाइल बेंजीन को बनाने की नई मेथड प्रिपेयर की, जिसे उन्होंने नाम दिया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ पर हमें दो रिएक्शंस पढ़नी है। एक रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें अल्काइल बेंजीन को प्रिपेयर किया जाएगा और एक में असाइल बेंजीन को प्रिपेयर किया जाएगा। इस बेसिस पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन या अल्काइलेशन। पहले पढ़ लेते हैं अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और दूसरी मेथड है फ्रीडल क्राफ्ट, F और C में लिख रही हूँ फ्रीडल क्राफ्ट के लिए, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक। तो हमने क्या देखा कि फ्रीडल क्राफ्ट मेथड से हम अल्काइल बेंजीन और असाइल बेंजीन को बनाते हैं। इस बेसिस पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहली कैटेगरी है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरी है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक। दोनों बातें क्लियर हो गई सभी को। चलिए अब आते हैं हम इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, कैसा मैकेनिज्म है इसका। तो पहली मेथड देखते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को बताऊंगी। चलिए हेडिंग डालते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हमें बनाना है अल्काइल बेंजीन, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइलेशन मतलब अल्काइल ग्रुप आने वाला है, तो अल्काइल बेंजीन को बनाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में, ठीक। एक कॉमन एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, फिर मैकेनिज्म पे आएंगे हम। ये लिया मैंने बेंजीन प्लस कोई अल्काइल ग्रुप, मैं R ले लेती हूँ, अल्काइल हैलाइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ध्यान रखना है, बेंजीन ग्रुप, बेंजीन रिंग लिए आपने, अल्काइल हैलाइड ले लिया है और अल्काइल हैलाइड के साथ प्रेजेंस है एल्यूमिनियम क्लोराइड की, AlCl3। प्रोडक्ट बनने वाला है, ये है बेंजीन रिंग और अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा प्लस HX, ठीक। कैसे होता है मैकेनिज्म देखते हैं, AlCl3 का फंक्शन क्या है वो भी समझेंगे। आते हैं इसके मैकेनिज्म पर, देखते हैं मैकेनिज्म। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप, तो मैं लिखती हूँ स्टेप वन में क्या होता है, कोई अल्काइल हैलाइड जो लिया है, R आपने अल्काइल हैलाइड लिया है, मान लेते हैं जो ये R लिया है मैंने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ले लिया है। मैंने यहाँ पर इसका नाम ले लेती हूँ मैं, ये R कौन सा है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल।
ठीक है। R आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो मैं स्टेप 1 में आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लेती हूँ, CH3 CH Cl CH3। आइसोप्रोपाइल हैलाइड X जो मैंने लिया है वो क्लोरीन ले लिया है X की जगह पर। X की जगह पर हमने हेलोजन की जगह पर क्लोरीन का यूज़ किया, तो मैंने यहाँ लिख दिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। हमें पता है क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट हैं, तो मैं यहाँ क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर बना देती हूँ, प्लस AlCl3 जो कि एक बहुत अच्छा लेविस एसिड है। AlCl3 ये क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है और एक कॉम्प्लेक्स बनता है। देखिए कैसा बनता है, CH3 CH3, ये CH है, ये Cl क्या हो जाता है, एल्यूमिनियम से अटैच्ड हो जाता है, और 3 एल्यूमिनियम तो इससे ऑलरेडी अटैच्ड है ही, तो ये तीनों एल्यूमिनियम हमने बना ली और कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाती है। अब यहाँ पर जब ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स बना, तो AlCl3 एक एसिड है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है क्लोरीन के पास से और उसके साथ बॉन्ड बनाकर जुड़ जाता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या करता है, फिर से इक्विलिब्रियम बनाता है, तो मैं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आगे यहीं बना लेती हूँ, या फिर से लिख लेते हैं हम। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया हमने, CH3 CH CH3 Cl Al, 3 एल्यूमिनियम ऑलरेडी AlCl3 से अटैच है। ये जो कॉम्प्लेक्स बना था ये डिसोसिएट होता है। कैसे डिसोसिएट होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है क्लोरीन और C का, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास आ जाते हैं। क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर 2 बॉन्ड बना रहा है, जबकि उसकी वैलेंसी, ये देखिए 2 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन, एक बॉन्ड इस तरफ से, एक बॉन्ड इस तरफ से, इसके कारण इसकी वैलेंसी गड़बड़ हो चुकी है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, यहाँ उसने 4 बॉन्ड बना लिए, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। क्लोरीन पे चार्ज पॉजिटिव और एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कैसा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज वाला क्लोरीन है, ये पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन है, ये इस पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास ले लेता है और कुछ इस तरह की स्थिति बन जाती है। CH, इससे 2 CH3 अटैच हैं और ये 2 CH3 अटैच हैं। CH Cl, इसके Cl और C का बॉन्ड टूट जाता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण CH के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कार्ब कैटायन बन गया, प्लस, और ये Cl एल्यूमिनियम के साथ अटैच्ड है, ये Cl एल्यूमिनियम के साथ अटैच्ड है और इस पर चार्ज है नेगेटिव। क्लियर सभी को। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ कार्ब कैटायन का। तो आपको ये समझ में आया कि फर्स्ट स्टेप में कार्ब कैटायन बनाता है। कौन बनाता है? जो अल्काइल हैलाइड आप रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं, वो अल्काइल हैलाइड का काम है कार्ब कैटायन का बनना। तो वो कार्ब कैटायन को बना देता है। जो अल्काइल हैलाइड है वो क्या करेगा रिएक्शन में? कार्ब कैटायन को बनाएगा। तो पहली स्टेप में कार्ब कैटायन बन जाता है और AlCl4 नेगेटिव बनता है। सेकेंड स्टेप आता है स्टेप 2। अब हम लेते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है? अब स्टेप 2 में देखिए, मैंने आपको रिएक्शन बताई थी कि यहाँ पर ये बेंजीन है। तो ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन का काम स्टेप 2 में आने वाला है। तो ये हमने लिया बेंजीन को, ये बेंजीन ले ली हमने, ये बेंजीन, और ये है हमारा कार्ब कैटायन जो कि फर्स्ट स्टेप में बना था। ये हमारा इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है कार्ब कैटायन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन हुआ? इंटरमीडिएट का कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये कैसा करता है वो देखिए। ये जो कार्ब कैटायन बना हुआ है, ये बेंजीन, अब इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, जो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड जो बना रहे हैं, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मतलब रेजोनेंस दिखाते होंगे, तो जिसके कारण ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ये कार्ब कैटायन इसके पास जाता है और कैसा प्रोडक्ट बन जाता है? ये पूरा का पूरा पॉजिटिव। जैसे ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारी कंडीशन कुछ इस तरीके की आ गई। ये इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और बाकी दोनों की हमने ऐसी की ऐसी कंडीशन। ये CH 2 CH3 इससे अटैच है।
क्या ये जो पॉजिटिव चार्ज है, देखिए ये इलेक्ट्रॉन गया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, डबल बॉन्ड के ये वाले इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, एक पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब 3 जगह पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी है, 1 2 और ये 3 जगह पॉजिटिव चार्ज बनने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं यहाँ पर रेड से मार्क कर देती हूँ कि यहाँ 3 बार पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। अब इसका मतलब है कि 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो मैं ऐसा लिख दूँ क्या, अदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर और ऑल्सो फॉर्म, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ अदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बनेंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यही स्ट्रक्चर बना। तो अदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बनते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, अदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। क्लियर सभी को? तो 3 बार बन सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक बार यहाँ बनाया मैंने, दूसरा रेड पे बनाया, तीसरा यहाँ पर बना, इसका मतलब 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन सकते हैं। और कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज रिंग में रोटेट कर रहा है। क्लियर सभी को? अब देखें, अब ये जो हमारा स्टेप 3 वाली आई, उसमें क्या होता है, स्टेप 3 में क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज वाला बेंजीन रिंग है, ये हमारा मान लेते हैं कि हमारा पॉजिटिव चार्ज यहीं पर है, और CH3 ये हमारी बेंजीन रिंग की स्थिति है। अब ये क्या करती है, जो पहली स्टेप में AlCl4 नेगेटिव बना था, ये बना है AlCl4 नेगेटिव, ये पहली स्टेप में बने हुए AlCl4 नेगेटिव से रिएक्ट करता है। देखिए क्या करता है, अब क्या होगा, इस जगह पर, जिस जगह पर अल्काइल ग्रुप अटैच है, उस जगह की हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दे देती है, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग का ख़त्म हो जाता है और H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है। ये जो H पॉजिटिव है, एक्चुअल में ये H पॉजिटिव क्या करता है, Cl को ले लेता है अपने साथ, और Cl को लेता है तो Cl नेगेटिव H पॉजिटिव को लेकर बाहर हो जाती है। तो अब हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या बनाऊंगी मैं, जो कि इक्विलिब्रियम की स्टेप है, क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग बना देते हैं, पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया। अब इसके ऊपर CH, यहाँ पर 2 CH3 हमने अटैच कर दी थी, ये 2 CH3 के मॉलिक्यूल्स हमने बना दिए, प्लस साथ में HCl भी बाहर निकला और AlCl3 भी बाहर निकल गया, प्लस AlCl3। तो अब हमारे पास क्या बन गया है, अल्काइल बेंजीन बन गया है। इस अल्काइल बेंजीन को, ये अल्काइल बेंजीन बना, इस CH से 2 CH3 अटैच कर दिए, तो हमारे पास अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर सभी को? 3 स्टेप में हमने रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखा। देखें, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को मैं फिर से डिटेल में बताती हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, फ्रीडल और क्राफ्ट 2 साइंटिस्ट थे, एक फ्रेंच साइंटिस्ट और एक अमेरिकन साइंटिस्ट। दोनों ने मिलकर एक मेथड को बनाया, जिस मेथड से अल्काइल बेंजीन और असाइल बेंजीन को बनाया जाता था। असाइल ग्रुप होता है COR और अल्काइल ग्रुप है R, मैंने लिखा। तो अल्काइल बेंजीन और असाइल बेंजीन को प्रिपेयर करने की मेथड होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एक बेंजीन रिंग के ऊपर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, अल्काइलेशन और असाइलेशन। पहले हम ले रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हमने क्या किया, अल्काइल बेंजीन को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने लिया एक अल्काइल हैलाइड और एक ले ली बेंजीन रिंग। अल्काइल हैलाइड पहली स्टेप में क्या करता है, कार्ब कैटायन बनाता है। तो पहली स्टेप में देखिए बन गया कार्ब कैटायन। तो ध्यान रखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट का रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, कार्ब कैटायन। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पर कार्ब कैटायन बन सकता है और वो कार्ब कैटायन चाहे इस मेथड से बन रहा हो चाहे किसी भी मेथड से बन रहा हो, यदि कार्ब कैटायन बन रहा है तो, और यदि बेंजीन रिंग है और यहाँ अल्काइल AlCl3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 100% किसकी पॉसिबिलिटी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो कार्ब कैटायन बना, कार्ब कैटायन ने स्टेप 2 में क्या किया, बेंजीन रिंग पर अटैक किया। बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर ने इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल किया और पॉजिटिव चार्ज जो है कहाँ पर रोटेट कर गया, बेंजीन रिंग में, इसलिए मैंने लिख लिया अदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बनेंगे।
अब क्या होने वाला है, ये जो पॉजिटिव चार्ज रिंग पर है ये ख़त्म कैसे होगा, जिस जगह पर अल्काइल ग्रुप है वहाँ का H हट जाता है और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देता है, Cl को लेकर HCl बनाकर बाहर हो गया और इस तरीके से अल्काइल बेंजीन बन गई। क्लियर सभी को। तो इस मेथड से हमने अल्काइल बेंजीन बनाया। मेथड थी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। सेम ऐसे ही होती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो दूसरी हम ले रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो अब मैं ले रही हूँ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में क्या होने वाला है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये किसकी है, हम किसको प्रिपेयर करने वाले हैं, हम प्रिपेयर करने वाले हैं असाइल बेंजीन को प्रिपेयर करने वाले हैं। तो हमारा असाइल ग्रुप आ जाता है यहाँ पर, तो हमारा एरोमेटिक रिंग और CO और यहाँ X बना देती हूँ मैं। तो असाइल ग्रुप आ गया है और असाइल ग्रुप बना लिया है हमने कैसा, RCOX नहीं, असाइल बेंजीन। असाइल बेंजीन। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ AR COR। तो हमारा क्या बन गया, ये असाइल ग्रुप बन जाता है। ये है असाइल ग्रुप और इस असाइल AR फॉर बेंजीन। तो हमारा बन गया असाइल कंपाउंड्स। तो हमारा जुड़ने वाला है एरोमेटिक रिंग के साथ में। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन असाइलेशन रिएक्शन में क्या होने वाला है, असाइल बेंजीन बनता है। असाइल बेंजीन मतलब असाइल ग्रुप अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग से। तो हम यहाँ पर यदि सिंपल रिएक्शन को देखें तो कैसी रिएक्शन है, सेम वैसा ही, बेंजीन रिंग ले लो। यहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड की जगह एसिड हैलाइड ले लेते हैं। तो मान लेती हूँ मैं एक सिंपल सा एसिड हैलाइड ले लेती हूँ, CH3COCl, और प्रेजेंस बिल्कुल वैसा ही AlCl3 की प्रेजेंस है। लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है इस रिएक्शन में। यहाँ से एक H निकलेगा और Cl को लेकर बाहर जाएगा, तो HCl तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा और बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा कौन, COCH3। तो यहाँ बन गया हमारा एसिटोफिनोन। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो क्या बना ये हमारा असाइल ग्रुप वाला, जो असाइल ग्रुप था वो अटैच हो गया किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। क्लियर सभी को। तो ये हमारी दो मेथड है, इसमें भी सेम टू सेम कैसा होने वाला है, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन बिल्कुल होना ही होना है। तो इसका यदि मैकेनिज्म देखें तो कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन करना है आपको, बिल्कुल सेम मेथड्स आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि अपने पहले स्टेप में देख ही लिया कैसे कार्ब कैटायन बना था। वैसे ही यहाँ पर कार्ब कैटायन बनाएंगे। तो चलिए मैं लेती हूँ मैकेनिज्म में स्टेप वन में क्या होने वाला है, कोई सा भी जो अल्काइल हैलाइड आपने लिया, असाइल हैलाइड जो आपने लिया है, ये मैंने असाइल हैलाइड लिया, वहाँ हमने अल्काइल हैलाइड लिया था, यहाँ हम असाइल हैलाइड ले लेते हैं। सेम वैसे ही वो AlCl3 के साथ जुड़ेगा। कैसे जुड़ने वाला है AlCl3 के साथ, ये Cl नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देगा, तो यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, ये किसके पास आ जाएंगे, AlCl3 के पास आ जाएंगे। तो क्या बना देगा ये, AlCl4 नेगेटिव बना देगा, AlCl4 नेगेटिव बना देगा। पहले स्टेप नेगेटिव बनाने के बजाय हम उसको पहले कॉम्प्लेक्स में बना सकते हैं। तो हम बहुत आसान समझे तो कैसा कर दें, RC⋯OCl बॉन्ड बनाओ, Al 3Cl अटैच है, ऐसे ही हमने वहाँ पे भी किया था, बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ पर भी हम कॉम्प्लेक्स बना दें और यही कॉम्प्लेक्स क्या करने वाला है, ये कॉम्प्लेक्स आगे कैसा करेगा, यही कॉम्प्लेक्स Cl कैच कर चली जाएगी, ये बॉन्ड तोड़कर इसके साथ चली जाएगी, तो चली गई और कैसा बन गया, RC⋯O और कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। हमारा कंपाउंड कुछ ऐसा बन गया है, RC⋯O पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। ऐसे ही वहाँ पे भी हुआ था। अब ये जो देखिए बना है पॉजिटिव चार्ज बना, तो यहाँ पर कार्ब कैटायन बना हुआ है। अब ये स्टेप 2 ले लेते हैं। स्टेप 2 में क्या होने वाला है, ये स्टेप 2 में
सेम बेंजीन रिंग ले लोगे आप, तो बेंजीन रिंग क्या करेगी, आर, पहले बेंजीन रिंग बना लेते हैं हम, और ये बेंजीन रिंग कार्बोकेटायन को लेगी, C डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज। सेम वैसा ही ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच हुआ तो आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना दोगे, इसके साथ COR बना लोगे, ऐसे ही होगा। आप चाहो तो और खोल कर लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O करके लिख दो। अब सेम वैसे ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और स्टेप 3 में क्या होने वाला है, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं जैसे कि हमने वहाँ पर पढ़ी। तो स्टेप 3 में क्या होगा, ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला बेंजीन रिंग से असाइल ग्रुप अटैच है, ये क्या करेगा, देखिए अपने पॉजिटिव को ये कैसे ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर जो H अटैच है, ये H अपना ये जो H है जो जिससे अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस अल्काइल ग्रुप से जुड़ी हुई H, इसको मैं एक बार फिर से लिख दूँ, ये बेंजीन रिंग है हमारी, ये पॉजिटिव चार्ज, ये C डबल बॉन्ड O R, जिस से असाइल ग्रुप जुड़ा है वहाँ से जो H अटैच है, ये H अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दे देगी, जिसके कारण कैसी स्थिति बनने वाली है, पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और CR डबल बॉन्ड O। अब ये H पॉजिटिव जो ख़त्म हुआ, ये किससे रिएक्शन करने वाला है, हमारे AlCl4 से रिएक्शन करने वाला है। जैसा हमने पहले करा था बिल्कुल वैसा ही, आपके लिए बहुत आसान है, ये बहुत आसान। यदि हमने पहली रिएक्शन पढ़ ली तो हमें दूसरी रिएक्शन तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही है। ये H क्या करेगा, इस Cl नेगेटिव से रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, HCl बना देगा, प्लस Cl चली गई तो क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। जैसा बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था, जो अल्काइलेशन में देखा था, बिल्कुल वैसा ही सेम ऐसे ही H गया Cl को ले गया। मैं बार बार तोड़ कर नहीं लिख रही हूँ, आपको मैकेनिज़्म पूरी तरह से आए हो क्लियर हो गया होगा। सेम मैकेनिज़्म है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम, H गया Cl को लेके गया, HCl AlCl3, यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। तो ओवरऑल ये कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनता है वो हमारा कार्बोकेटायन रहता है, और ये कार्बोकेटायन रिएक्शन करता है किसके पास, बेंजीन रिंग के साथ में। इसलिए हम कह देते हैं या तो अल्काइल बेंजीन बनती है या तो क्या बन जाती है, असाइल बेंजीन बन जाती है। तो ओवरऑल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइल बेंजीन और असाइल बेंजीन को बनाने की मेथड होती है। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर यह मैकेनिज़्म दिया था। इसका मैकेनिज़्म अल्काइल बेंजीन और असाइल बेंजीन का। क्लियर सभी को? तो आई होप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट में फिर हम मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।